नमस्कार, अभिनंदन। आज की संस्कृत की कक्षा में हम पाठ 5 कंटके नैव कंटकम के प्रश्न उत्तरों को समझेंगे और जानेंगे कि इन प्रश्नों का हल किस प्रकार किया जाएगा। इस पाठ के अनुवाद के द्वारा बड़े अच्छे से हम इसकी कहानी को समझ चुके हैं और आज इस कहानी को संक्षेप में बताकर फिर मैं इसके प्रश्न उत्तर आपके समक्ष रखूंगी। इस कहानी के अंतर्गत चंचल नाम का एक व्याध शिकारी पशु पक्षियों को मारकर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन वह जाल बिछाकर जंगल से घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि एक शेर, एक व्याघ्र उसकी जाल में फंस चुका था। उसे देखकर वह डर गया और उसने वहां से वापस जाने की सोची। जब वह जाने लगा तो व्याघ्र ने उसको रोका और कहा कि तुम मुझे मुक्त करा दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। उसकी बातों पर विश्वास कर शिकारी ने उसको जाल से मुक्त करा दिया। लेकिन जाल से निकलते ही शेर ने कहा कि मैं थका हुआ हूँ, प्यासा हूँ, मुझे नदी से जल लाकर पिलाओ। उस व्यक्ति ने, उस चंचल नाम के शिकारी ने ऐसा ही किया, उसको पानी पिलाया। पानी पीकर उसने कहा अब मैं भूखा हूँ और अब तुम्हें खाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर चंचल शिकारी बोला कि मैंने तुम्हारे साथ धर्म का काम किया है, तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है और अब तुम मुझे खाओगे? यह धर्म संगत नहीं है। शेर कहता है स्वार्थ में तो सभी कुछ होता है, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। सर्वम स्वार्थ समीहते। और यह निर्णय कराने के लिए वह एक नदी के पास पहुंचे और सारी बात बताई। नदी ने कहा शेर ठीक कहता है, सर्वम स्वार्थम समीहते, क्योंकि यह मनुष्य मेरे जल का प्रयोग करता है, यहीं पर नहाता है, धोता है और फिर मलमूत्र आदि का विसर्जन कर चला जाता है। यह अपने स्वार्थ की ही तो सिद्धि है, इसलिए सर्वम स्वार्थम समीहते। फिर वह एक वृक्ष के पास जाते हैं और वृक्ष के समक्ष सारी बातें बताते हैं तो वृक्ष भी उत्तर देता है कि ये प्राणी जो हैं वह मेरे से फल, फूल, छाया, पत्र आदि प्राप्त करते हैं और फिर कुल्हाड़ी से मुझे ही काटते हैं, बिना किसी कारण के मुझ में छेद करते हैं। यह सभी कुछ स्वार्थ से ही सिद्ध होता है, अतः सर्वम स्वार्थम समीहते। अब इस बात को बेरी की झाड़ी के पीछे बैठकर जो लोमड़ी सुन रही थी वह तुरंत सामने आती है और चंचल से सारी जानकारी पुनः लेने की बात करती है। चंचल शिकारी उसको सारी बातें दोबारा बताता है और लोमड़ी कहती है कि तुम मुझे यह घटना प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ और व्याघ्र से कहती है कि तुम किस तरह से इस जाल में बंधे थे वह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। शेर की बात सुनकर, लोमड़ी की बात सुनकर शेर पुनः उस जाल में घुस जाता है। फिर लोमड़ी के कहने पर कूदता है और कूदकर थक कर बैठ जाता है और अपने प्राणों की भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है। तब लोमड़ी से समझाती है सर्वम स्वार्थम समीहते, कि सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए ही होता है, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, तो अब तुम इस जाल में ही बंद रहो। इस प्रकार यह कहानी हमने समझी। आज हम इसके प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। सबसे पहले एक पदेन उत्तर जो हैं वो हम देखेंगे। आपके पेज नंबर 30 पर ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याध अर्थात शिकारी का क्या नाम था? व्याधस्य नाम चंचलः आसीत। व्याधस्य नाम चंचलः आसीत। दूसरा प्रश्न, चंचल व्याघ्र कुत्र दृष्टवान। चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा? चंचलः व्याघ्रः जाले दृष्टवान। जाल में देखा। चंचलः व्याघ्रः जाले दृष्टवान। तीसरा प्रश्न, कस्मै किमपि अकार्यं न भवति।
किसके लिए भी कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता, गलत नहीं होता। कस्मै किसके लिए? क्षुधार्ताय, क्षुधार्ताय अर्थात भूखे के लिए। क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति। बदरी गुलमलानां पृष्ठे का निलीनासीत्। बेर की झाड़ी के पीछे कौन छिपी थी? बदरी गुल्मानां पृष्ठे लोमशिका निलीना आसीत्। लोमशिका लोमड़ी। सर्वं किम समीहते, सब कुछ किसमें निहित है? सर्वं स्वार्थम निहिते, सभी कुछ स्वार्थ में है। सर्वं स्वार्थम समीहते। निसहायो व्याधः किम अयाचत। निसहाय व्याध किम अयाचत। निसहाय होकर व्याघ्र ने क्या याचना की? निसहायो व्याघ्रः स्वप्राणान अयाचत। स्वप्राणान अयाचत, अपने प्राणों की भिक्षा मांगी। स्वप्राणान भिक्षाम अयाचत, अपने प्राणों के लिए भिक्षा मांगी। तो इस प्रकार अब हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चंचलेन वने किम कृतम। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन वने जालम प्रसारितम, चंचल ने वन में जाल फैलाया। चंचल ने वन में जाल फैलाया। चंचलेन वने जालम प्रसारितम। दूसरा प्रश्न, व्याघ्रस्य पिपासाम कथम शांता अभवत्। व्याघ्र की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांतम अभवत्। व्याघ्र की पिपासा कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत्। व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत्। तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। जल पीकर व्याघ्र ने क्या कहा? जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत् अहम बुभुक्षितः अस्मि। अहम बुभुक्षितः अस्मि, मैं भूखा हूँ। अतः त्वाम खादिष्यामि, इसलिए तुम्हें खाऊंगा। जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत्। जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत् अहम बुभुक्षितः अस्मि, अतः त्वाम खादिष्यामि। अगला प्रश्न, चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान्। चंचल ने मातृस्वसः अर्थात मौसी यह कहकर किसे संबोधित किया? चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान्। चंचल ने मौसी कहकर किसे संबोधित किया? चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकां संबोधित। अगले प्रश्न में जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में पुनः बंधे हुए व्याघ्र को देखकर व्याध अर्थात शिकारी ने क्या किया? दोबारा समझेंगे। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नं भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। व्याधः प्रसन्नं भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, कि व्याध अर्थात शिकारी खुश होकर, भूत्वा होकर, खुश होकर, प्रसन्न होकर घर लौट गया। और इस प्रकार ये पांचों प्रश्न आपके पूर्ण होते हैं। एक बार मैं इनके सिर्फ उत्तर दोहरा देती हूँ। चंचलेन वने जालम प्रसारितम। दूसरा प्रश्न कि प्यास शांत होने के बाद
जो है व्याघ्र की प्यास जो थी वो कैसे शांत हुई थी? व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत्। तीसरे प्रश्न में जल पीकर व्याघ्र ने क्या किया? जलम पीत्वा व्याघ्रः अकथयत् अवदत् अहम बुभुक्षितः अस्मि अतः त्वाम खादिष्यामि, कि मैं भूखा हूँ इसलिए तुम्हें खाऊंगा। चौथे प्रश्न में चंचलः मात्र स्वसः इति लोमशिकां संबोधितवान्। चंचल ने मात्र स्वसः मौसी कहकर लोमड़ी को संबोधित किया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नं भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, और वह अपने घर प्रसन्न होकर लौट गया। जब वह व्याघ्र दोबारा से लोमड़ी की बातों में आकर उस जाल में फंस गया तो उसे जाल में फंसा देखकर और अपने प्राणों की रक्षा होती देखकर जो शिकारी था वो खुश हो गया और स्वगृहं प्रत्यावर्तत, अपने घर वापस लौट गया। कल रविवार है, आप ये